ग्रीड यानी लालच। लालच जब इंसान के दिल में जगह बना लेता है तो वह रिश्तों की कीमत नहीं देखता, सिर्फ पैसों की कीमत देखता है। आज की इस शानदार कहानी को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स भी डिस्कस करेंगे, जिन्हें आप जो है याद से पढ़िए और उनको याद भी करते रहिए। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें ऐसी ही शानदार मजेदार 107 कहानियां और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। डेली कुछ ना कुछ इंग्लिश में पढ़ने की आदत डालिए। स्टोरीज से जो है आप शुरुआत कर सकते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़िए, आर्टिकल्स भी पढ़िए, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर पढ़िए। चलिए देखते हैं। इस कहानी का टाइटल है ग्रीड हैज नो हार्ट। तो ग्रीड यहाँ पे नाउन है, ग्रीड का मतलब है लालच। हैज पोजीशन के लिए लगाया गया है कि आई हैव, वी हैव, ही हैज। तो वैसे ही ग्रीड हैज यानी कि जो लालच होता है उसके पास में क्या होता है, नो हार्ट, कोई दिल नहीं होता। लालच का कोई दिल नहीं होता, ये इसका टाइटल है। एट एग्जैक्टली 11:07 PM यानी कि 11:07 पे एग्जैक्टली यानी कि बिल्कुल ठीक। तो बिल्कुल ठीक 11:07 पे PM यानी कि रात की बात हो रही है। रात में अ टेरिफाइड वुमन यानी कि टेरिफाइड वुमन, टेरिफाई का मतलब डरा हुआ था, एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है टेरिफाइड। तो जो महिला है वो क्या है, डरी हुई। तो एक डरी हुई महिला कॉल्ड द पुलिस कंट्रोल रूम। तो उसने क्या किया, कॉल किया, फोन किया उसने द पुलिस कंट्रोल रूम। द लगाया क्योंकि नियर बाय जो भी रहेगा उसी स्पेसिफिक पुलिस कंट्रोल रूम की बात हो रही है कि जो पुलिस नियंत्रण कक्ष होता है उसमें उसने कॉल किया। देयर इज ब्लड एवरीवेयर। तो वो क्या बोलती है कॉल के ऊपर, देयर जस्ट ए सब्जेक्ट है। तो देयर इज ब्लड एवरीवेयर यानी कि खून जो है वो हर जगह है, तो ऐसा बोलती है। शी विस्पर्ड, वह फुसफुसाई। माई हस्बैंड इज डेड, मेरे जो पति हैं वो मर गए। तो वो ऐसा जो है वो बोल रही है। जो कोर्ट में लिखा है वो उसके शब्द है महिला के जो उसने बोले हैं। बाय द टाइम, बाय द टाइम का जब तक, जब तक इंस्पेक्टर विक्रम अराइव्ड एट द अपार्टमेंट बिल्डिंग। तो उस लड़की ने, जो भी महिला है, उसने कॉल करके बता दिया पुलिस को और पुलिस वाले आ रहे हैं उसके घर पे। यानी कि जब तक इंस्पेक्टर विक्रम अराइव्ड पहुंचे, या आना भी बोलते हैं, अराइव पहुंचना, आना, आए एट द अपार्टमेंट बिल्डिंग यानी कि बिल्डिंग का जो अपार्टमेंट था वहां पर आए। द स्ट्रॉम हैड बिकम वायलेंट। अब जो स्ट्रॉम है यानी कि मे बी आंधी तूफान कुछ आ रही होगी, तो वो जो है वो हो चुका था, बन चुका था। वायलेंट यानी कि बहुत ही विनाशकारी बोल सकते हो, भयंकर बोल सकते हो। तो तबाही करने वाला जो है विग्र रूप जो है वो ले चुका था, वायलेंट बन चुका था। रेजिडेंट्स पीप्ड नर्वसली। अब जो रेजिडेंट्स हैं यानी कि निवासी जो हैं, अब क्योंकि बड़ी बिल्डिंग है, अपार्टमेंट्स है, तो बहुत और भी लोग रहते होंगे आस पड़ोस में। तो वो क्या कर रहे, पीप का मतलब होता है झांकना। तो पीप झांके, नर्वसली घबरा कर झांके कि अरे क्या हो गया, पुलिस कैसे आ गई यहाँ पे। तो ऐसे थ्रू से किससे, हाफ ओपन डोर्स यानी कि आधे खुले हुए दरवाजों से झांके। एज ऑफिसर्स रश्ड अपस्टेयर यानी कि जैसे ही जो ऑफिसर्स हैं यानी कि अधिकारी है, पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, रस्ट यानी कि दौड़े, अपस्टेयर्स यानी कि ऊपर की ओर या ऊपर, क्योंकि सीढ़ियों से ऊपर कोई भी मकान होता है तो उसको अपस्टेयर्स बोल सकते हैं, यानी कि ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर जैसे ही वो दौड़े तो लोग झांके कि ये क्या हो गया। द अपार्टमेंट ऑन द 7th फ्लोर, जो अपार्टमेंट है यानी कि उस बिल्डिंग के अंदर जो घर है वो 7वीं मंजिल पर था। ओके, 7वीं मंजिल पर। लुक्ड एज इफ chaos itself had exploded inside। पढ़ते हैं इसको, समझते हैं कि जो अपार्टमेंट है ऑन द 7th फ्लोर, लुक्ड लगा या दिखा बोल सकते हो, दिखा, एज इफ मानो कि chaos, chaos मतलब होता है कि एकदम अफरा तफरी हो रखी हो या सामान ज्यादा बिखरा पड़ा हो, अव्यवस्था, अराजकता, कई मीनिंग होते हैं। तो ऐसे बिखरा हुआ था, इटसेल्फ यानी कि खुद में जो है अपार्टमेंट जो है ऐसे बिखरा हुआ था, chaos था। इटसेल्फ हैड एक्सप्लोडेड इनसाइड कि वो अंदर से ही, जो अपार्टमेंट जो है वो अंदर से ही एक्सप्लोड हुआ हो, फटा हो। तो ऐसा जो है वो दिखा अपार्टमेंट, क्योंकि सब कुछ बिखरा हुआ था तो ऐसा लगा कि अंदर से ये फट गया है अपार्टमेंट। फर्नीचर वॉज ओवरटर्न। अब फर्नीचर यानी कि जो भी फर्नीचर होता है घर के अंदर, वो क्या था, ओवरटर्न था यानी कि उल्टा पड़ा हुआ था। ड्रॉर्स वर रिप्ड ओपन। अब जो ड्रॉर्स है यानी कि जो दराज वगैरह होती है वो क्या थी, रिप्ड ओपन थी यानी कि फाड़ कर खोली गई थी। तो रिप्ड ओपन का ये होता है, रिप का मतलब फाड़ना होता है, तो रिप्ड ओपन यानी कि ऐसे फाड़ कर खोली गई थी। अब चोर आया होगा तो वो कैसे तोड़ा होगा उस हिसाब से। एंड और एक्सपेंसिव पेपर्स फ्लोटेड अक्रॉस द मार्बल फ्लोर लाइक फॉलन लीव्स।
और एक्सपेंसिव पेपर्स यानी कि जो महंगे जो कागजात होते हैं, मे बी प्रॉपर्टी के जो भी कागजात होंगे, फ्लोटेड, फ्लोट का मतलब तैरना होता है, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं है, लेकिन वो जमीन के ऊपर ही ऐसे बिखरे हुए हैं कि वो तैरने की उसको संज्ञा दी गई कि तैर रहे हैं। तो वो तैर रहे थे अक्रॉस द मार्बल फ्लोर, यानी कि मार्बल फ्लोर के ऐसे पूरे ऊपर, लाइक की तरह, फॉलन लीव्स, गिरे हुए पत्तियों की तरह, जैसे पेड़ की पत्तियां ऐसे मार्बल के ऊपर तैरती हैं, तो वैसे जो है वो पेपर्स जो है वो तैर रहे थे। तो पूरा सीन बताया गया कि क्या हुआ जब विक्रम आए। विक्रम कौन है? इंस्पेक्टर है। देन उसके बाद में विक्रम सॉ द बॉडी, विक्रम ने जो है वो देखी द बॉडी, यानी कि उस बॉडी को देखा, उस शरीर को देखा। अंकित मेहरा, अब वो जो बॉडी गिरी हुई उसका नाम अंकित मेहरा है। यंग, युवा, सक्सेसफुल, सफल, डेड यानी कि मरा हुआ, ठीक है, एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है डेड। तो ये सब उसके बारे में जो वो बोल रहे हैं कि अंकित मेहरा है, जवान है, सफल है और मरा हुआ है। एट फर्स्ट ग्लांस, यानी कि जो पहला जो ग्लांस है, पहली जो झलक थी, उसमें द केस अपीयर्ड सिंपल। अब जो केस है वो अपीयर्ड, प्रतीत हुआ या लगा, सिंपल यानी कि साधारण लगा। डैश लगा के लिए क्या? अ रॉबरी, एक लूट, दैट हैड गॉन टेरिबली रॉन्ग, यानी कि जो चली गई थी, टेरिबली यानी कि बहुत बुरी तरह से, रॉन्ग यानी कि गलत, बहुत बुरी तरह से गलत चली गई थी। मतलब चोर आए होंगे पैसा चुराने के लिए, लेकिन वो खून करके भी चले गए, ठीक है, उसको अंकित मेहरा को मार करके चले गए। तो यही बताए कि गॉन रॉन्ग। द लॉकर इनसाइड द बेडरूम स्टूड ओपन, अब जो लॉकर थे इनसाइड द बेडरूम, बेडरूम के अंदर, स्टूड ओपन यानी कि खुले पड़े थे। एंड और कैश सीम्ड टू बी मिसिंग, और कैश जो है सीम्ड प्रतीत हुआ, टू बी मिसिंग यानी कि लापता होने का, यानी ले गए होंगे, गायब होने का जो है वो कैश जो है वो भी लगा कि वो भी ले गए हैं, प्रतीत हुआ ऐसा कि कैश भी ले गए हैं। बट लेकिन विक्रम हैड स्पेंट 20 years स्टडिंग क्राइम सीन्स, लेकिन विक्रम जो है हैड स्पेंट यानी कि वो बिता चुके थे 20 years, 20 साल बिता चुके थे, स्टडिंग अध्ययन करने में, क्राइम सीन्स यानी कि जो क्राइम सीन्स होते हैं, यानी कि अपराध के जो सीन्स होते हैं उनको अध्ययन करने में 20 साल जो बिता चुके थे, यानी कि जो इंस्पेक्टर जो है वो क्या है? एक्सपीरियंस्ड है। एंड और वन थिंग डिस्टर्ब्ड हिम, और एक चीज जो है उसने क्या किया? डिस्टर्ब यानी कि परेशान किया, हिम उनको, इमीडिएटली तुरंत ही एक चीज ने उनको परेशान किया। द मेन डोर हैड नो साइंस, अब जो मेन डोर है उसके पास में कोई संकेत नहीं था, ऑफ फोर्स्ड एंट्री यानी कि जबरदस्ती एंट्री का, प्रवेश का या घुसने का, जबरदस्ती घुसने का कोई भी साइन नहीं था मेन डोर के ऊपर। whoever entered that house, यानी कि जो कोई भी प्रवेश किया है that house, उस घर में, was not a stranger, वो क्या था? स्ट्रेंजर नहीं था, यानी कि अजनबी नहीं था, यानी कि किसने भी ये लूटपाट की है, खून किया है, वो स्ट्रेंजर, अजनबी नहीं था। ये बात जो है ये उनको लग रही थी। दे वर ट्रस्टेड, यानी कि जो कोई भी घुसा है वे क्या थे? ट्रस्टेड थे, पैसे में लिखा गया है कि वे ट्रस्टेड थे, विश्वास पात्र थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, अंकित वाइफ, अंकित की जो पत्नी है, रिया, रिया सेट इनसाइड द पुलिस स्टेशन, वो बैठी थी इनसाइड, अंदर बैठी थी, द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन के अंदर बैठी थी। विथ स्वॉलन आईज, यानी कि किसके साथ में? सूजी हुई आंखों के साथ में, क्योंकि भाई उसका पति जो वो मरा है तो आंखें तो सूजेंगी ना उसकी, रो रो करके, तो वो सूजी हुई आंखों के साथ में बैठी थी। एंड और ट्रेम्बलिंग हैंड्स, और कांपते हुए हाथों के साथ में बैठी थी वो। बिसाइड हर, यानी कि बगल में उसके, स्टूड खड़ा था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ खड़ा था। अंकित चाइल्डहुड फ्रेंड, अंकित का बचपन का, यानी कि जो चाइल्डहुड होते बचपन का दोस्त है वो। काम, शांत, सपोर्टिव यानी कि सहारा देने वाला, प्रोटेक्टिव रक्षा करने वाला, कि भाई कुछ भी दिक्कत होगी तो वो प्रोटेक्ट करेगा, तो वो प्रोटेक्टिव है। तो ये है, आगे बढ़ते हैं, टू प्रोटेक्टिव यानी कि बहुत ही ज्यादा रक्षा करने वाला। तो सीन क्लियर हो गया है, ये सिद्धार्थ है, ये रिया है, ये इंस्पेक्टर विक्रम है, और जो बंदा मरा है अंकित, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये इतने कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। कहानी को आगे बढ़ते हैं अपन। अभी क्या है, पुलिस वाले इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। रिया एक्सप्लेन्ड, रिया ने एक्सप्लेन किया यानी कि बताया, दैट कि शी हैड स्पेंड द वीकेंड एट हर पेरेंट्स हाउस, यानी कि उसने जो है वो व्यतीत किया था द वीकेंड, यानी कि जो सप्ताह का अंत आता है, सैटरडे संडे या संडे बोल लो, एट हर पेरेंट्स हाउस, अपने माता पिता के घर पे। व्हेन, जब अंकित स्टॉप्ड आंसरिंग कॉल, जब अंकित ने जो है वो बंद कर दिया
आंसरिंग कॉल यानी कि फ़ोन उठाना जो है वो बंद कर दिया। पैनिक टुक ओवर, अब जो घबराहट है वो हावी हो गई किसके ऊपर, रिया के ऊपर। तो रिया बोली कि मैं तो अपने मायके गई हुई थी 2 दिन वीकेंड पे, और अंकित ने जब फ़ोन उठाना बंद कर दिया तो मैं घबरा गई। सिद्धार्थ हैड ड्रिवन हर बैक टू द अपार्टमेंट। अब सिद्धार्थ जो है हैड ड्रिवन यानी सिद्धार्थ जो है वो गाड़ी चला करके लेके आना होता है तो ड्राइव का यूज करते हैं, तो थर्ड फॉर्म है ड्रिवन, कि सिद्धार्थ ने जो है वो वापस लेकर के आया उसको टू द अपार्टमेंट, अपार्टमेंट में वेयर जहां पर दे डिस्कवर्ड द हॉरिफाइंग सीन, वहां पर उन्होंने क्या किया, डिस्कवर मतलब खोजना या पता लगना, तो उन्होंने पता लगाया जो हॉरिफाइंग सीन था यानी कि जो डरावना सीन था, क्योंकि अंकित जो है वहां पे मर करके गिरा हुआ था, ये वाला जो सीन था ये देखा उन्होंने, पता लगा उनको इस सीन का। इट मस्ट हैव बीन थीव्स, सिद्धार्थ इंसिस्टेड कॉन्फिडेंटली। तो जो सिद्धार्थ है यानी कि जो अंकित का चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसने इंसिस्ट किया, जोर दिया उसने, कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास से क्या बोला कि इट मस्ट हैव बीन थीव्स यानी कि ये चोर हुए होंगे, चोर हुए होंगे यानी कि चोरों ने ही किया होगा ये काम। थीफ, थीव्स। Ankit recently got a huge bonus from his company. Everyone knew he kept cash at home. तो ये भी कोर्ट में लिखा है यानी कि जो सिद्धार्थ है वही बोल रहा है कि अंकित ने रिसेंटली हाल फिलहाल में ही पाया था या उसे मिला था अ ह्यूज बोनस यानी कि बहुत बड़ा उसको बोनस मिला था। बोनस कंपनी वाले देते हैं ना, बोनस लाभांश, वो मिला था फ्रॉम हिज कंपनी, अपनी कंपनी से। एवरीवन न्यू, हर कोई जो है वो जानता था, ही केप्ट कैश, कि वो रखता है, कैश रखता है, एट होम, घर पर, कि वो घर पर कैश रखता है, ये हर कोई जानता था। इंस्पेक्टर विक्रम लिसन्ड साइलेंटली, इंस्पेक्टर विक्रम ने सुना साइलेंटली, ठीक है, एकदम चुपचाप सुना, कि भाई इंस्पेक्टर है वो तो पूरा सुनेगा, ऑब्जर्व भी करेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो सिद्धार्थ उसका बचपन का दोस्त बता रहा है कि भाई उसको पैसे वैसे बहुत सारे मिले थे। समटाइम्स, कभी कभी, पीपल रिवील, लोग जो होते हैं वो रिवील करते हैं, उजागर कर देते हैं, द ट्रूथ यानी कि उस सच को, नॉट थ्रू वर्ड्स यानी कि शब्दों से नहीं, बट थ्रू द कंफर्ट विथ विच दे लाई, कि उस कंफर्ट से, उस आराम से, विथ विच यानी कि जिसके साथ में दे लाई, वे झूठ बोलते हैं। तो ये जो है सोच रहे हैं इंस्पेक्टर विक्रम, सोच रहे हैं कि लोग कभी कभी क्या करते थे कि अपने शब्दों से जो है वो सच नहीं बोलते, वे जिस तरीके से आराम से वे झूठ बोल रहे होते हैं उस तरीके से वे उजागर कर देते हैं कि सच क्या है। एज द इन्वेस्टिगेशन मूव फॉरवर्ड यानी कि जैसे ही जो जांच है वो आगे बढ़ी, द क्रैक्स स्लोली बिगेन टू अपीयर, अब जो क्रैक्स है यानी कि जो दरारें जो है स्लोली, धीरे धीरे, बिगेन शुरू हुई, टू अपीयर प्रकट होना शुरू हुई, कि क्रैक्स दिखने लग गए, जो भी वो बता रहे थे कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ऐसा पोएटिक फॉर्म में लिखा गया है थोड़ा। द फॉरेंसिक टीम कंफर्म्ड, अब जो फॉरेंसिक टीम होती है यानी कि जो भी डॉक्टर वॉक्टर की, साइंटिस्ट की जो टीम होती है जो जांच पड़ताल करते हैं कि कब खून हुआ, कैसे, फिंगरप्रिंट वगैरह लेना, वही है। तो जो फॉरेंसिक टीम है कंफर्म्ड, उसने पुष्टि की दैट कि द मर्डर हैड हैपेंड अराउंड 11 PM, कि जो मर्डर है यानी कि जो हत्या है वो कब हुई थी, हैड हैपेंड यानी कि वो घटित हुई थी अराउंड 11 PM, रात के 11 बजे के लगभग घटित हुई थी, और 11:07 पे तो कॉल ही कर दिया था उसने, ठीक है। मीनवाइल, इसी बीच, द कॉल रिकॉर्ड्स शोड समथिंग अनएक्सपेक्टेड, तो जो कॉल रिकॉर्ड्स होते हैं कि जो फोन के जो रिकॉर्ड होते हैं, शोड उन्होंने दिखाया, वो क्या दिखाए वो, समथिंग अनएक्सपेक्टेड, कुछ अप्रत्याशित, अप्रत्याशित मतलब जिसकी उम्मीद नहीं थी, वैसा दिखा उनको कॉल रिकॉर्ड्स में। डैश लगा के लिखा है, अंकित हैड नॉट स्पोकन टू एनी अननोन पर्सन, अंकित जो है हैड नॉट स्पोकन, अंकित ने बात नहीं की थी, टू एनी अननोन पर्सन, किसी भी अज्ञात आदमी से बात नहीं की थी, दैट नाइट, उस रात को। नो सस्पिशियस, कोई संदिग्ध नहीं, नो सस्पिशियस कॉल, कोई संदिग्ध कॉल नहीं, नो थ्रेट्स नथिंग, कोई धमकियां नहीं, नथिंग यानी कि कुछ नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं कि अंकित ने तो किसी को नया कॉल किया था, न कोई ऐसा वो कोई धमकी वाली बात थी, कुछ नहीं था। बट लेकिन सिद्धार्थ फोन लोकेशन टोल्ड अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन सिद्धार्थ का जो फोन है उसने टोल्ड की यानी कि बयां की उसने अ डिफरेंट स्टोरी, एक अलग ही कहानी जो है वो सिद्धार्थ के फोन ने बयां की। सिद्धार्थ कौन, चाइल्डहुड फ्रेंड, तो चाइल्डहुड फ्रेंड का जो फोन है वो कुछ और ही बता रहा था,
वो तो बोल रहा था ना कि मैं तो इसको लेकर के आया, रिया को अपार्टमेंट लेकर के आया इसके मायके से, तो ऐसा। हिज मोबाइल टॉवर, टॉवर या टॉवर जो भी, उसका जो मोबाइल टॉवर का जो डेटा है प्लेस्ड, यानी कि वो रखा था, हिम उसको डायरेक्टली आउटसाइड अंकित्स बिल्डिंग एट द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ। तो यहाँ से क्या है कि उसके जो मोबाइल टावर का डेटा जो है उसने रखा हिम, यानी कि उसको, सिद्धार्थ को डायरेक्टली यानी कि सीधा ही आउटसाइड के बाहर अंकित बिल्डिंग, अंकित की बिल्डिंग के बाहर रखा एट द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ, यानी कि ठीक जो डेथ का समय था, मौत का जो समय था, उस ठीक टाइम पर जो है टावर की मदद से जो डेटा निकाला गया, तो पता चला कि जो सिद्धार्थ उसका दोस्त है उसका जो लोकेशन है वो बिल्कुल घर के पास में था, घर के बाहर था, अंकित के घर के बाहर। इंस्पेक्टर विक्रम स्टेयर्ड एट द रिपोर्ट, इंस्पेक्टर विक्रम ने घूरा एट द रिपोर्ट, रिपोर्ट को घूरा फॉर अ लॉन्ग मोमेंट, यानी कि एक लंबे समय के लिए। द लॉयल फ्रेंड हैड लाइड, तो जो लॉयल फ्रेंड है यानी कि वफादार मित्र जो है, हैड लाइड यानी कि वो झूठ बोला। तो ऐसा जो है वो इंस्पेक्टर विक्रम जो है वो बोल रहे हैं। एंड और देयर वॉज मोर, और भी बहुत कुछ था। रियाज फोन रिकॉर्ड्स रिवील्ड 15 कॉल्स एक्सचेंज, अब जो रिया जो है, जो उसकी पत्नी है अंकित की, उसके फोन रिकॉर्ड्स जो है, फोन के जो भी रिकॉर्ड्स हैं, उन्होंने क्या किया, रिवील किया, उजागर किया, 15 कॉल्स एक्सचेंज, यानी कि 15 कॉल्स का आदान प्रदान विद सिद्धार्थ, सिद्धार्थ के साथ में, दैट सेम नाइट, उसी रात को। तो जो रिया और जो सिद्धार्थ है उन्होंने आपस के अंदर 15 कॉल की हैं, और जो अंकित जो है उससे, उसके पास में कोई कॉल वॉल कुछ नहीं था ऐसा। 15 कॉल किए इन्होंने आपस में। फियर टर्न इनटू सस्पिशन, और जो डर था वो बदल गया इन सस्पिशन, संदेह में, और सस्पिशन यानी कि जो संदेह है वो बदल गया इनटू सर्टेनिटी, निश्चितता में, कि भाई कुछ तो गड़बड़ है रिया और सिद्धार्थ के बीच में, ये मिले हुए ऐसा लगने लग गया। When सिद्धार्थ was brought into the interrogation room, जब सिद्धार्थ जो है उसको लेकर के आया गया, ठीक है, पैसे में लिखा है was brought, ठीक है, bring brought, लेकर के आया गया into the interrogation room, यानी कि जो पूछताछ का जो कमरा होता है, कक्ष होता है, उसमें लेकर के आया गया जब सिद्धार्थ को। कॉन्फिडेंस क्विकली मेल्टेड इनटू स्वेट, अब जो आत्मविश्वास जो वो दिखा रहा था ना बैठ करके, सर पक्का चोर ही होंगे वो लोग, तो वो जो कॉन्फिडेंस जो है वो क्विकली, जल्दी ही, मेल्टेड, पिघल गया इनटू स्वेट, यानी कि पसीने के अंदर जो वो पिघल गया। अंडर द हार्श वाइट लाइट, अंडर के नीचे हो गया द हार्श वाइट लाइट, यानी कि जो कठोर जो सफेद प्रकाश होता है, क्योंकि इंटरोगेशन रूम में करते हैं ना, यहाँ पे लाइट डालते हैं इसके ऊपर सीधा, तो जो कठोर के, ताकि उसके एक्सप्रेशन वगैरह सब नोट कर सकें। तो जो वाइट लाइट थी, ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ, हीज एक्सक्यूजेज, उसके जो एक्सक्यूजेज थे, उसके जो बहाने थे, किसके, सिद्धार्थ के जो बहाने थे, कोलैप्स्ड वन आफ्टर अनदर, यानी कि कोलैप्स का मतलब होता है गिर जाना, तो वो गिर गए एक के बाद दूसरा, वन आफ्टर अनदर। फर्स्ट ही क्लेम्ड, पहले तो उसने क्लेम किया, यानी कि दावा किया उसने, ही वॉज ओनली मीटिंग अंकित फॉर ड्रिंक्स, पहले तो वो बोला कि वो केवल अंकित को ड्रिंक्स के लिए मिलता है, यानी कि पीने के लिए ही मिलता है, वो शराब पीने की बात हो रही, शराब पीने के लिए मिलता है। देन उसके बाद में ही क्लेम्ड, उसने क्लेम किया, ही लेफ्ट अर्ली, की वो जल्दी निकल गया था। तो पहले तो बोला कि वो शराब के लिए ही मिलता है, फिर बोला कि वो जल्दी निकल गया था, ऐसे करके वो बहाने बना रहा था। बट लेकिन विक्रम ऑलरेडी हैड द फाइनल पीस ऑफ पजल, लेकिन विक्रम के पास में पहले ही था जो आखिरी जो टुकड़ा है ऑफ पजल, पजल का पहेली का आखिरी टुकड़ा जो पहले ही उसके पास में था। 50 लाख हैड बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम अंकित्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 50 लाख रुपए जो है हैड बीन ट्रांसफर्ड, यानी कि स्थानांतरित किए गए थे, फ्रॉम अंकित्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अंकित का जो निवेश का जो अकाउंट होता है उससे, ओनली आवर्स आफ्टर हिज डेथ, यानी कि केवल आवर्स आफ्टर, यानी कि घंटों के बाद में उसकी डेथ, यानी कि मौत के घंटों के बाद में ही जो है वो 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। द पासवर्ड हैड बीन चेंज्ड यूजिंग अंकित्स ऑन लैपटॉप, और जो पासवर्ड जो है वो भी जो है वो बदला गया था, उपयोग करके, अंकित का जो खुद का लैपटॉप है उसका उपयोग करके पासवर्ड भी बदला गया था, तो ऐसे पुलिस वाले रख रहे हैं। समवन क्लोज टू हिम, यानी कि कोई करीबी उसके, हैड प्लान्ड एवरीथिंग केयरफुली, जो वो प्लान कर चुका था सब कुछ केयरफुली, सावधानी पूर्वक। और सो दे थॉट, और उन्हें ऐसा लगा, और उन्हें ऐसा लगा। इन द नेक्स्ट रूम, अगले कमरे में,
यानी कि रिया का भी तो इंटरोगेशन होगा ना। रिया फाइनली ब्रोक डाउन, रिया आखिरकार टूट गई। टीयर्स स्ट्रीम डाउन, और जो आंसू है वो स्ट्रीम का मतलब वैसे तो बहाव होता है नदी का, लेकिन यहाँ पे बहने से है कि बहने लगे, डाउन नीचे बहने लगे। हर फेस, उसके चेहरे पर ऐसे आंसू बहने लगे। एज जैसे ही गिल्ट क्रश्ड वॉट एवर स्ट्रेंथ रिमेन्ड इनसाइड हर, जैसे ही जो गिल्ट है, यानी कि ऐसा हो जाता है कि कोई खून कर देता है तो गिल्ट हो जाती है, अपराध हो जाता है। तो जो अपराध बोध जो है क्रश्ड, यानी कि उसने चकनाचूर कर दिया। वॉट एवर स्ट्रेंथ, यानी कि जो भी स्ट्रेंथ, ताकत बची थी, रिमेंड बची थी, इनसाइडर उसके अंदर बची थी, उसने गिल्ट ने जो वो तोड़ दी और उसके आंसू बहने लगे। बिटवीन सोब्स, ठीक है, तो सोब सिसकियां होती है, जैसे रोते हैं तो सिसकियां लेते हैं ना, वही कि सिसकियों के बीच में शी कन्फेस्ड, उसने जो है वो कबूल किया, कन्फेस किया उसने द ट्रूथ, यानी कि वह सच्चाई। दैट शॉक्ड एवरीवन, जिसने क्या कर दिया, शॉक कर दिया एवरीवन, हर किसी को शॉक कर दिया उसने। शी एंड सिद्धार्थ हैड बीन इन अ सीक्रेट रिलेशनशिप फॉर मंथ्स, और जो शी यानी कि रिया, और जो सिद्धार्थ यानी कि उसका बचपन का दोस्त जो है, उसके पति का, वो हैड बीन, वो थे, किस में थे, इन अ सीक्रेट रिलेशनशिप, एक गुप्त रिश्ते में थे, फॉर मंथ्स, महीनों से। डाइवोर्स वुड हैव कॉस्ट देम एवरीथिंग, अब जो तलाक जो है वो उन्हें क्या पड़ता, महंगा पड़ता उन्हें। एवरीथिंग यानी कि सब कुछ जो है वो उनको खोना पड़ता है, ऐसे बता नहीं कि भाई वो उसकी बहुत बहुत महंगा पड़ेगा तलाक लेना, तो उस टाइप से लिखा गया है। और वैसे हिंदी करोगे तो इसका मतलब हुआ कि भाई जो तलाक की जो लागत है वो सब कुछ लेती लेती उनसे, ऐसे। तो तलाक उनको महंगा पड़ता, मनी, पैसा, रेपुटेशन, प्रतिष्ठा, स्टेबिलिटी, यानी कि जो स्थिरता है वो सब कुछ जो है वो ले लेता तलाक, यदि वो लेते तो। सो सिद्धार्थ क्रिएटेड अनदर सॉल्यूशन, तो सिद्धार्थ जो है उसने क्रिएट किया, यानी कि बनाया, उसने दूसरा सॉल्यूशन बनाया। दे वुड किल अंकित, उन्होंने मारा, अंकित को मारा। स्टेज द अपार्टमेंट लाइक अ रॉबरी, और स्टेज करना यानी कि स्टेज जैसे होता ना कि जो दिखाने का रहता है कि ऐसा दिखाएंगे, तो जो दिखाया उन्होंने, जो अपार्टमेंट है उसको लाइक रॉबरी, एक रॉबरी की तरह दिखाया। टेक द इंश्योरेंस मनी, और ले लिया, इंश्योरेंस का पैसा ले लिया। एम्प्टी हीज अकाउंट्स, और खाली कर दिए उसके अकाउंट्स। एंड डिसअपियर बिफोर एनीवन सस्पेक्टेड देम, और गायब हो गए बिफोर देम, गायब हो गए बिफोर एनीवन सस्पेक्टेड देम, कि कोई भी उन्हें शक करे उससे पहले वो गायब हो गए। तो ऐसा जो है उनका ये प्लान था। वॉट बिगेन, यानी कि जो कुछ भी शुरू हुआ, एज ग्रीड, लालच के रूप में, स्लोली, धीरे धीरे, बिकेम मर्डर, धीरे धीरे मर्डर बन गया, हत्या हो गई। एंड और लव बिकेम बिट्रेयल, और जो प्यार जो है वो बन गया विश्वासघात, विश्वासघात जो है वो बन गया। तो इसके साथ में ये जो कहानी है ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, कोई मर्डर मिस्ट्री जैसी कहानी थी। चलो फाइनली इंस्पेक्टर विक्रम ने सोल्व किया केस को। आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको देख लेते हैं। एक्सपेंसिव, महंगा होता है। कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे की लागत हो। टेरिफाइड, बहुत डरा हुआ होता है। एक्सट्रीमली फ्राइटन्ड, यानी कि बहुत ही अत्यधिक डरा हुआ, भयभीत। विस्पर, यानी कि फुसफुसाया। स्पोक वेरी सॉफ्टली एंड क्वाइटली, बोला बहुत ही धीरे से और शांति से, चुप्पी से, तो फुसफुसाना होता है। वायलेंट, वायलेंट यानी कि भयंकर, तो भयंकर तूफान था। वेरी स्ट्रॉन्ग, डेंजरस और अग्रेसिव, यानी कि बहुत ही प्रबल, डेंजरस खतरनाक हो गया, और अग्रेसिव आक्रामक बोल सकते हो आप, तो ऐसा। तो स्ट्रॉम था, स्ट्रॉम से पहले आया था ना कि द स्ट्रॉम वॉज वायलेंट, ऐसा आया था। नर्वसली मतलब घबराहट, घबराहट से। इन अ वरीड और फियरफुल मैनर, यानी कि डरे हुए, भयभीत, चिंतित और भयभीत ढंग से। केओस मतलब अव्यवस्था होती है कि सब कुछ ऐसे बिखरा बिखरा पड़ा हुआ है। अ स्टेट ऑफ कंप्लीट कंफ्यूजन, यानी कि एक अवस्था होती है पूरी तरह उलझन की। एंड डिसऑर्डर यानी कि अव्यवस्था की, कि कुछ भी चीजें जो ऑर्डर में नहीं है, डिसऑर्डर है। ओवरटर्न, ओवरटर्न उलट दिया गया, यानी कि जो फर्नीचर वॉज ओवरटर्न, ऐसे करके एक आया था ऊपर कि टर्न अपसाइड डाउन, यानी कि ऐसे ऊपर का नीचे कर दिया गया हो, तो उसके लिए ओवरटर्न का यूज होता है, उलट दिया गया। रिप्ड यानी कि फाड़ दिया गया। टोन फोर्सफुली, तो रिप्ड ड्रॉर्स, ऐसे कुछ करके एक आया था कि ड्रॉर्स वर रिप्ड ओपन, ऐसे एक आया था सेंटेंस कि जो है वैसे खोल
जैसे तोड़ के या फाड़ के ड्रॉर्स को खोला गया था। फ्लोटेड तैर रहे थे, मूव्ड लाइटली इन द एयर और वाटर, कि ऐसे हल्के से जो है वो चल रही हो कोई चीज़ हवा में या पानी में, तो वो फ्लोट करना होता है, तैरना होता है। लेकिन वहाँ पे जो है फर्श के ऊपर जो है वो एक्सपेंसिव डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऐसे फ्लोट कर रहे थे, तैर रहे थे, ऐसे बताएगा। मार्बल संगमरमर होता है, आ हार्ड एंड स्मूथ स्टोन यूज इन बिल्डिंग, यानी कि जो कठोर और जो चिकने जो पत्थर होते हैं उपयोग किए जाते हैं बिल्डिंग्स में, वो। सक्सेसफुल सफल होता है, अचीविंग गुड रिजल्ट्स और सक्सेस, एंड प्राप्त करना अच्छा जो परिणाम है वो प्राप्त करना और सफलता प्राप्त करना, उसको सक्सेसफुल कहते हैं। रॉबरी डकैती होती है, द क्राइम ऑफ स्टीलिंग मनी और वैल्यूएबल्स, यानी कि जो है अपराध जो किसका हो, चुराने का, पैसे चुराने का या जो कीमती सामान चुराने का जो अपराध होता है उसी को रॉबरी कहते हैं। डिस्टर्ब्ड मतलब परेशान किया, मेड समवन वरीड और अनईजी, यानी कि करना किसी को चिंतित करना या असहज करना, डिस्टर्ब। स्ट्रेंजर अजनबी होता है, अ पर्सन नॉट नोन टू समवन, यानी कि जो नहीं जाना जाता हो किसी के द्वारा, किसी को नहीं जानता हो, वो स्ट्रेंजर है, अजनबी है। ट्रस्टेड मतलब भरोसेमंद होता है, रिलायबल एंड बिलीव टू बी ऑनेस्ट, यानी कि रिलायबल यानी कि भरोसे वाला हो और विश्वास किया जा सके, टू बी ऑनेस्ट ईमानदार होने का, तो वो क्या है, ट्रस्टेड है, भरोसेमंद है। तो इसके साथ में कुछ वर्ड मीनिंग देखे हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। इसके साथ में विदा लेते हैं। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।